Now we have to see the assembly language program for multiplication of two 16-bit numbers. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो 16-bit numbers का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकेशंस हम लोग देखते हैं. स्पेसिफिकेशंस मीन्स व्हाट, कि डेटा सिलेक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल AX है, मैंने लिया. ठीक है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर मैंने ये एक लिया, उसमें डेटा लिया 79A6. ठीक है, ये मैंने डेटा ले लिया है इसमें. ठीक है, और दूसरा एक मैंने रजिस्टर लिया BX, उसमें मैं स्टोर कर रही हूँ 3BC1. ठीक है, ये दो डेटा मैंने ले लिए. किसमें, एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, और ये एक दूसरा रजिस्टर लिया BX उसमें. ठीक है, देन ये हेक्साडेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको क्या, हम रिजल्ट किस में स्टोर करेंगे, ये हमारा रिजल्ट है. ठीक है, तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, सो AX इंटू BX. ओके, नाउ इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1C6 4F826 ये मिलेगा. ठीक है, ये सब हमारा सॉफ्टवेयर करता है. ठीक है, ये हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको दो डेटा हम लोगों ने ले लिए, देन वी विल गेट रिजल्ट ऑटोमेटिकली. ओके, सो नाउ एज वी नो दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने एक रजिस्टर लिया है तो इसमें एक BH रहता है, एक BL रहता है. BL मीन्स व्हाट, फॉर लोअर बाइट. BH मीन्स क्या, फॉर हायर बाइट्स. ठीक है, सो ऐसे ही ये जो रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, लोअर बाइट हो गया, या फिर लोअर बिट्स हो गए ये. ठीक है, इधर के, और ये इधर के क्या हो गए, हायर अपर बिट्स. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर बिट्स. ठीक है, तो ये डेटा हमारा जाएगा AX में, और ये डेटा जाएगा हमारा DX में जाएगा. ठीक है, रिजल्ट हम लोग स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, एक कोई भी अपर बिट या फिर लोअर बिट उसको स्टोर कर देता है. ठीक है, देन हाउ वी विल मूव दिस टू मेमोरी लोकेशन. अब कैसे जाएगा ये मेमोरी लोकेशन में, हमको एक इसके लिए, फॉर एग्जांपल ये है पूरा. ठीक है, इसके लिए दो मेमोरी लोकेशंस लगेंगे, जैसे अर्लियर वी हैड सीन इन द एडिशन प्रोग्राम. ठीक है, देन फॉर BX इसके लिए भी दो मल्टीप्लिके ये लगेंगे, मेमोरी लोकेशन लगेंगे, इसके लिए भी लगेंगे दो. ठीक है, और इसके लिए लगेंगे दो. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने 8 बिट का लिया तो उतने लगेंगे, 16 बिट का लिया तो 4 लगेंगे. ठीक है, ये देखो, ये जो है ये 8 बिट का है हमारा, ये जो है ये 8 बिट का है. ठीक है, सो टोटल मिला कि ये 16 बिट का हो गया. देन अगेन ये 8 बिट का है, ये 8 बिट का है, ये टोटल मिला के कितने बिट का हो गया, 16 बिट का. ठीक है, सो हमारा मेमोरी लोकेशन भी अगर यहाँ पे 16 बिट का है, सो हमको कितना लगेगा, 4 लगेगा, 1 2 3 4. ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 ऐसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं मेमोरी लोकेशन सेट करती हूँ, या फिर मेमोरी लोकेशन लेती हूँ 0900H पे. ठीक है, सो यहाँ पे क्या स्टोर होगा हमारा, ये लोअर बिट. ठीक है, क्या 26. देन आफ्टर दिस 0901 यहाँ पे क्या स्टोर होगा, F8. ठीक है, ये रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, देन आफ्टर दिस
0902, यहाँ पे क्या स्टोर होगा, ये 64, एंड आफ्टर दिस 0903, यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 1C। ठीक है, ये इसके स्पेसिफिकेशंस हो गए। ये अभी हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं लिखा है अब तक। ठीक है, इसका प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और राइट डाउन इन योर कॉपी। ये इतना लिख लो। ठीक है, ये वाले बिट का 26 क्या हो गया, लोअर बिट हो गया। ये लोअर बाइट का ये क्या है, और इसमें इधर कौन सा लोअर बिट है, ये वाला लोअर बाइट। ठीक है, ठीक है, ये जो अपर 16 बिट्स है ये किस में स्टोर होंगे, डीएक्स में स्टोर होंगे। ठीक है, और जो ये जो लोअर बिट्स है वो कहाँ पे स्टोर होंगे, एएक्स में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, सो उसमें हम लोग कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, सो एक हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से लिखेंगे प्रोग्राम और एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने ले लिया। AX कितना लिया था, 79 AX। ठीक है, ये बस हम लोगों ने डेटा सिलेक्शन देखा और कौन सा कहाँ पे स्टोर होगा वो देखा। अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वो देखते। ठीक है, मेमोरी एड्रेस, डायरेक्ट प्रोग्राम लिखा तो भी चलेगा, बट यहाँ पे हम लोग टेबल लिख लेते। ठीक है, मतलब कैसे सब वर्क हो रहा है वो हमें समझ में आएगा। हेक्स कोड, नेमोनिक्स, ऑपरेंड। ठीक है, ये मेन होता है, एंड ठीक है इतना ही है। हेक्स कोड मतलब क्या है, एक कोड रहता है जैसे ऑप कोड्स रहते हैं, वो ये रहता है। एक्चुअली वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दिस, ये असेंबलर डायरेक्टली जनरेट करता है। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे मेमोरी एड्रेस ले रहे हैं 0400। ओके, इसका हेक्स कोड है B8A679। ओके, नाउ वी हैव टू सी दिस। ठीक है, हम क्या करेंगे, कौन से अगर हमें कोई डेटा किसी में भेजना है, ठीक है, या फिर लेना है, तो क्या करते हैं हम लोग, कौन सी कमांड यूज करते हैं, कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, मूव। सो मूव AX। AX में क्या मूव करना है, कौन सा डेटा हम लोगों ने फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया था, 79A6H। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेसिफिक किया है। ठीक है, स्पेसिफाई किया है नंबर को, दैट्स व्हाई इट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, सो ये जो हम लोग एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, ये मूव कर रहे हैं, वही अगर यहाँ पे हम लोगों ने मेमोरी लोकेशन अगर स्पेसिफाई, मेमोरी लोकेशन डाला रहता या फिर मेमोरी लोकेशन लिया रहता, सो वो क्या हो गया रहता, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अभी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट डेटा मूव करते हैं इसमें। ठीक है, डायरेक्ट डेटा मूव कर रहे हैं तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कौन सा हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इमीडिएट मोड एंड एड्रेसिंग मोड्स। ओके,
सो ये हमारा एक पहला हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे मेमोरी एड्रेस में क्या आएगा 0403। नाउ व्हाई, बिकॉज यूर इन द एक्स कोड, ये देखो 00 इसमें स्टोर हो गया। देन 01 के लिए 01 में ये स्टोर हो जाएगा, 02 में ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जब वो लेगा तो मेमोरी एड्रेस में क्या दिखाएगा 0403 ऐसे दिखाएगा, ठीक है। देन ये इसका हेक्स कोड है B8C13B। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, फिर हमको क्या दूसरा डेटा लेना है, मूव BX 3BC1H। ओके, नाउ अगेन मेमोरी एड्रेस कौन सा लेगा वो, ये सब असेंबलर लेता है, ठीक है। ऑटोमेटिक हमें सिर्फ ये लिखना रहता है, ठीक है, ये प्रोग्राम हमें लिखना रहता है, ये बाय डिफॉल्ट असेंबलर जनरेट करता है, ठीक है। मतलब लेता है, फेच करता है, मतलब जैसे 044 आ गया, सबसे पहले सेट किया हमने कौन से इस पे 0400 पे सेट किया, तो नेक्स्ट वो कौन सा इसमें लेगा 0403 में, ठीक है। देन 040 फिर 345 तो ये 6 में लेगा, ठीक है। देन F7E3 इज द हेक्स कोड फॉर दिस। आफ्टर दिस अभी क्या करना है हमको, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। एडिशन का क्या था इंस्ट्रक्शन, ADD था। मल्टीप्लीकेशन क्या क्या है, मल MUL BX। ओके, सो मल BX मतलब क्या, ये जो हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टोर होगा फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर हम लोग उसको मूव करेंगे DX में, जो उसके कौन से रहेंगे, अपर बिट्स रहेंगे वो, ठीक है। मल्टी ये ले लिया हम लोगों ने। फिर 0408, ठीक है। 6 ये लिया, 7 के लिए ये लिया, 8 हमारा नेक्स्ट आया। 89060009 is the opcode for this. After this we have to move, अभी देखो हमें क्या करना है, 0900H ये मेमोरी लोकेशन पे हमको ये वाला डेटा भेजना है, ठीक है, लोअर बिट्स, ठीक है। ये देखो, ये स्पेसिफिकेशंस में हमने देखा था, AX में हमारे लोअर बिट्स थे, BX में हमारे हायर बिट्स थे, ठीक है। और रिजल्ट में क्या स्टोर करेगा, हायर बिट्स वो स्टोर करेगा रिजल्ट में, ठीक है। सो वी हैव टू मूव दिस यहाँ पे, ठीक है, ये वाले मेमोरी लोकेशन पे। फिर मतलब ये जो रिजल्ट आएगा इसका, तो उसके जो लोअर बिट्स रहेंगे वो AX में जाके कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और जो अपर 16 बिट्स रहेंगे वो कहाँ आएंगे, DX में आएंगे। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कमेंट में समझने के लिए, जो रिजल्ट के लोअर बिट्स रहेंगे वो यहाँ पे मूव होंगे, ठीक है। ठीक है, आफ्टर दिस इसके बाद 040C, ठीक है, ये सारा हेक्साडेसिमल में ले रहा है वो, ठीक है। देन इसका कोड है 89160209, ठीक है। ये 8 देखो, ये 8 9 10 11 और 12 के लिए क्या C आया, ठीक है। फिर ये तो हमने मूव कर लिया, इसके लोअर बिट्स से यहाँ पे मूव हो गए। इसके बाद इसके जो हायर बिट्स है वो हमें मूव करने हैं। सो मूव 909, अभी यहाँ पे 1 लिखेंगे क्या हम लोग, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें भी तो दो है ना, एक अपना लोअर बाइट है, एक हायर बाइट है, ठीक है, उनको भी मूव, तो फिर जो लोअर बाइट रहेगा वो यहाँ पे जाएगा, जो हायर बाइट रहेगा वो 0901 पे जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आएगा हमारा 0902H dx। ठीक है, फॉर दिस इज फॉर अपर 16 बिट्स, टू स्टोर अपर 16 बिट्स। ठीक है, आफ्टर दिस 0410। ठीक है, ये 10, ये F तक आएगा, C है ना, C D E F, फिर F तक खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा यहाँ पे 1, जैसे ये 0 है तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ये फिर से मेमोरी लोकेशन क्या बोलते, उसने ये कर लिया, रीस्टार्ट हो गया मेमोरी लोकेशन फिर से। फिर F4 इसका है ये ऑपकोड, एंड हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे HLT। सो HLT इज यूज टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। So in this way we can add two 16-bit numbers. इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, एक 16 बिट नंबर लिया, वो हमने मूव किया एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, देन दूसरा लिया, वो रजिस्टर BX में स्टोर किया, देन मल्टीपल ऑपरेशन यूज करके दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो इनका रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट आया था इनका, 1C, जो भी असेंबलर मल्टीप्लीकेशन करके जो रिजल्ट लाएगा, क्या था, 1C64F826। ठीक है, तो ये इसके लोअर बिट्स हो गए, ये इसके हायर बिट्स हो गए। ठीक है, देन टू स्टोर द रिजल्ट, मतलब ये जो लोअर बिट्स है, ये स्टोर करने के लिए हम लोगों ने मेमोरी लोकेशन कौन सा स्टोर किया, ये देखो, ये जो मेमोरी एड्रेसेस है ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो परफॉर्म करने के लिए ये मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये जो मेमोरी लोकेशंस है, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन स्टोर करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0900H। ठीक है, यहाँ पे ये क्या स्टोर होगा, ये 26 स्टोर होगा। ठीक है, एंड 0901 पे ये F8 स्टोर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो DX में जो डेटा है हमारा, वो कहाँ पे मूव करेंगे हम लोग, 0902 पे। ठीक है, और जो 1C रहेगा, मतलब 64 जो है वो यहाँ पे आएगा, जो 1C है वो 09 पे आएगा। सो इन दिस वे एड्रेसिंग मोड कौन सा यहाँ पे यूज हुआ है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हुआ है। ठीक है, नाउ इफ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन, अगर जो हमारा डेटा है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन स्टोर कर रहे हैं हम लोग, कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करना है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फिर हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ये पहले लिख लो, पहले पूरा। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालना है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू 16-bit नंबर्स। आफ्टर दिस राइट डाउन दिस प्रोग्राम। कील सॉफ्टवेयर में ये बराबर दिखता है, असेंबलर का आई डोंट नो, लेकिन कील में ये बराबर मेमोरी एड्रेस दिखता है कि एक एक एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेमोरी एड्रेस ले रहा है वो। ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम है वो कील माइक्रोविजन।